राधे कैसे हैं आप सब लोग। इस साल का जो बर्थडे है मैंने सोचा थोड़ा सा स्पेशल करूं खुद के लिए, क्योंकि मुझे जाना था वृंदावन। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं वृंदावन और कान्हा जी और राधा रानी के साथ इस साल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वृंदावन जाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये मैंने 2 दिन की ट्रिप बनाई थी वृंदावन की। सुबह जाते ही मतलब कि रेस्ट के इतने ज़्यादा थकान हो गई थी, शाम को गए हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और आप भी दर्शन करें, इतने ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए थे इस बार, इतनी पास से दर्शन हुए, इतना सुकून मिला। आप यहाँ पे ज़रूर 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 जाएं। अगर आप आज तक नहीं गए तो प्लीज़ वृंदावन की ट्रिप एक बार तो ज़रूर आप प्लान करें। उसके बाद हम आगे गलियों में घूमें, इतने सुंदर मतलब कदम कदम पे यहाँ पे आपको मंदिर मिलेंगे। और यहाँ आप जब भी जाएं अपनी चीज़ें संभाल के रखें, क्योंकि यहाँ पे बंदर भी आपको उतने ही मिलेंगे जो आपकी चीज़ें 1 सेकंड में आपसे ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पट बंद थे मंदिर के। हम पहुँच गए थे राधा रमन जी के मंदिर। यहाँ पे गए, इस मंदिर में मतलब कि ये कहते हैं कि अगर बांके बिहारी गए तो यहाँ पे आप ज़रूर जाएँ। यहाँ पे हमने दर्शन करे, यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। और इन सब में हमें बज गए थे रात के 10 या कुछ। उसके बाद हम निकले इन गलियों में। ये है वृंदावन का लोकल मार्केट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमने खाया कुछ लोकल खाना। मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी तो मैंने सिंपल से दही और राइस खाया। और ये देखो लड्डू को, मतलब ये इसको नींबू मिल गया था। ये किस तरीके से इसको खा रहा था, खा ये रहा था, खट्टे दांत मेरे हो रहे थे इसको देख करके। और यहाँ पे हमने हमारा भोजन फिनिश किया और उसके बाद पहुँच गया था हमारे आश्रम। जी हाँ, इस बार हम रुके थे आश्रम। ये बांके बिहारी मंदिर के 500 मीटर के आसपास ही है। इतनी सुंदर जगह है यहाँ पे। ये गाय रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत ही सुंदर जगह है ये, अगर आप जाएं तो यहाँ पे ज़रूर रुकें। और ये था अगला दिन और आज हम जा रहे थे हमारे राधा रानी से मिलने के लिए। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, बता नहीं सकती। पहले हमने बस ली। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी एक्टिव हो जाएगी लड्डू के साथ, तो हमने फिर वहाँ पे कैब करी और हम पहुँच गए थे बरसाना। सबसे पहले हम गए नंदगांव, वहाँ पे गए। और आप इन गलियों को देख के, मतलब मैं बता ही नहीं सकती, हर जगह मतलब कि आपको फील होगा कि हाँ ये हमारे कान्हा जी का गांव, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ उनका बचपन जीवन जो बचपन था मतलब कि वो बीता था। और ये है यहाँ का लोकल मार्केट। इतना ज़्यादा सुंदर है ये, इतना ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुकून है इन गलियों में। और ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़कर जानी पड़ती है और ये आ जाता है यहाँ पे मंदिर नंदगांव में। बहुत ही अच्छा था। और ये देखो मतलब कि ये घर के बाहर में बैठी थी और इतनी सुंदर पेंटिंग मुझे लग रही थी किसी ने बनाई थी। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी। हाँ, मैं बोलूँगी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप ये अक्टूबर एंड में या नवंबर के आसपास करें तो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा पीसफुल होगी। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे मंदिर। especially the Shivana Sena team. यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम आ गए थे नंदगांव का जो लोकल मार्केट है, उसमें हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। कान्हा जी राधा रानी के बहुत ही सुंदर वस्त्र यहाँ पे मिल रहे थे, तो मैंने कान्हा जी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी। और आगे सफ़र शुरू हो गया था हमारे राधा रानी का जो बरसाना है, वहाँ पे हम चल दिए थे। और यहाँ बीच में लड्डू को भूख लग रही थी तो उसके लिए हमने थोड़े से केले लिए, खाए। और यहाँ से सफ़र शुरू हमारा राधा रानी के गाँव के लिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी मतलब कि मैं बता नहीं सकती। आप चाहें अगर प्लान करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे भी मौसम अब तो ठीक हो गया है। और ये हम पहुंच गए थे बरसाने में। और ये रही वो गलियां जो मतलब कि इतना सुकून देती हैं, इतना सुकून कि मैं शब्दों में तो नहीं बता सकती। आप चाहें तो ज़रूर फील करें। और ये रही वो सीढ़ियाँ, कुछ 80 या 90 के आसपास सीढ़ियाँ हैं जो ये मंदिर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं। और इतना सुंदर यहाँ पे दृश्य दिखेगा। और एक एक सीढ़ी पे जब आप जाएंगे तो इतना सुकून फील होगा आपको। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ से हमने राधा रानी के लिए प्रसाद लिया और मंदिर में जाके दर्शन किए। यहाँ से जो पूरा बरसाना का जो गांव है वो पूरा दिखता है यहाँ से। और ये रही हमारी लाडो, हमारी राधा रानी। इतना सुकून मिला मुझे। आप भी दर्शन करें।
और राधा रानी के इतने सुकून भरे दर्शन करने के बाद हम चल दिए थे आगे गोवर्धन। वहाँ पे गोवर्धन पर्वत एक मंदिर है जहाँ पे आपको वो जो पर्वत आपने सुनी होगी कहानी, वो पर्वत भी है यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए यहाँ पे। मतलब कि अगर आप बरसाना आ रहे हैं तो आप आराम से 4-5 जगहें कवर कर सकते हैं। तो हम जितना हो सका हमने उतनी जगहें कवर करने की कोशिश करी। यहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे हुए। उसके बाद हम चल दिए थे राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कृष्ण जी ने एक राक्षस था जिसका वध किया था और उनको गौ हत्या का पाप लग गया था। उस पाप से मुक्त होने के लिए कृष्ण जी ने अपनी खुद की बांसुरी से यहाँ पे कुंड बनाया और आसपास की जितनी भी पवित्र नदियों का जल था इसमें लाके मिलाया और उससे बना था श्याम कुंड। और ये है श्याम कुंड और इसके ही जस्ट साथ में बगल में आपको मिलेगा राधा कुंड। और राधा कुंड का कहा जाता है कि राधा रानी ने अपने कंगन से और अपने हाथों से कुंड बनाया था और ये रहा वो राधा कुंड। और ये इतना पवित्र, इतना पाक जल है कि अगर आप इस जल को अपने साथ ले जाएं और अपने घर पर और ख़ुद पर भी इसका अगर थोड़ा सा छिड़काव करें तो हर चीज़ पवित्र और एकदम पाक हो जाती है। और यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, एक हमने यहाँ पे पूजा भी करवाई और लड्डू भी फर्स्ट टाइम किया था तो लड्डू के साथ भी हमने यहाँ पे पूजा करी। बहुत ही ज़्यादा सुकून लग रहा था यहाँ पे। और ऐसे ही शाम हो गई थी, फिर हम आ गए थे वृंदावन और यहाँ पे हम गए फिर निधि वन। ये जो आपको जड़ें दिख रही हैं ये तुलसा जी, जिसको हम तुलसी कहते हैं, उनकी जड़ें हैं। और आप अंदर देखिए पूरा तुलसी जी के पौधे से ही भरा पड़ा और इतनी पुरानी तुलसा जी हैं ये, मतलब कि आप जड़ें और यहाँ पे देख सकते हो। इतना अच्छा यहाँ पे लग रहा था। कहते हैं यहाँ पे कि जब संध्या हो जाती है, रात हो जाती है मतलब, तो कान्हा जी, राधा रानी और जितनी भी गोपियाँ होती है वो यहाँ पे रास लीला करते हैं। कहते हैं कि जितने भी आपको तुलसा जी के पौधे दिख रहे हैं वो रात में गोपियाँ बन जाती हैं। ये कहावत है, मान्यता है यहाँ पर। और यहाँ पे रात में रुकना बिल्कुल भी मना है। और आप यहाँ पर जाएं तो इस जगह को भी ज़रूर अपनी मतलब आपकी जो ट्रिप है उसमें ज़रूर रखें। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे जा कर के। आप वृंदावन में जाएं, आपको बहुत ही सारी जगहें मिलेंगी जो आपको घूमने को मिलेंगी और हर जगह आपको कान्हा जी, राधा रानी, गोपियाँ, उनका आज भी आपको फ़ील होगा कि आज भी वहाँ पे कुछ एक सुकून है, एक फ़ील है। मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह बोल सकती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा घूमना जाना पसंद है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन करें, आराम से हम घूमे, कोई भी हमें टाइम की घाई नहीं थी। यहाँ से हम निकले और ये रही वृंदावन की वो गलियाँ जहाँ पे आपको गाय, यहाँ पे साधु संत इतने मिलेंगे और इतना सुकून मिलेगा दूसरे शहरों से। इस शहर की अलग ही बात है, ट्रस्ट में आप जाएं और ख़ुद ही फील करें। यहाँ पे आपको एक तो जगह जगह आपको मंदिर मिलेंगे और मतलब कि एक अलग ही बात है इस जगह में। और उसके बाद हम घूमते घूमते आ गए थे यहाँ पे प्रेम मंदिर। यहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ नवरात्रों की वजह से भीड़ नहीं मिली, अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल डेज़ में जाओगे तो वहाँ पे इतनी भीड़ मिलेगी आपको, इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। लकीली हमें उतनी भीड़ नहीं मिली जितनी मुझे पहले मिली थी। और यहाँ पे ये रहा प्रेम मंदिर, इसमें इतने सुंदर सुंदर कलर, मतलब लाइटिंग शो होते हैं यहाँ पे। और ये जो मंदिर है इसके भी कलर बदलते हैं और इतने सुंदर सुंदर कलर इस मंदिर के आते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है जगह ये।
प्रेम मंदिर घूमने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करा। ये जो स्ट्रीट शॉपिंग थी ये हमने थोड़ी बहुत करी। बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कुर्ते मिले, मैंने भी 3-4 कुर्ते लिए, आपको दिखाऊंगी मैं कभी। और उसके बाद हम आ गए थे इस्कॉन टेम्पल। मैं 3-4 बार वृंदावन जा चुकी हूँ, बट इस्कॉन टेम्पल मैं कभी नहीं गई, ये मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे। ये प्रेम मंदिर से जस्ट आपको 400-500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिल जाएगा, मेन रोड पर ही है। ये भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा देर तक, मतलब आराम से 1.25 घंटे तक बैठे। मैंने बैठ के राधा नाम, कान्हा जी का नाम जप किया और इसके बाद हम आ गए थे मार्केट, क्योंकि रात के कुछ 10 साढ़े 10 बज गए थे। यहाँ पे फिर बाहर निकलते ये छोटा सा स्टॉल मार्केट टाइप, मतलब कि लोकल मार्केट था, वहाँ पे हमने शॉपिंग करी। यहाँ से मैंने एक पेंटिंग ली, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर को चटर पटर, मतलब कि थोड़े से पताशे खाने का मन था, वो इसने खाया। मैंने एक ही खाया, बताया कि मेरी इस ट्रिप पे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने फूड एक्सप्लोर इतना मैं नहीं कर पाई। और उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे हल्का सा लाइट सा मैंने दाल रोटी खाई और अगेन मेरी सिस्टर ने यहाँ पे खाया पिज़्ज़ा, बहुत ही यम था, मैंने टेस्ट किया था। और उसके बाद हम आ गए थे हमारे रूम पर और ये नेक्स्ट डे था जो हमें जाना था वापसी अपने अपने शहर। यहाँ पे मैंने ट्रेन पकड़ी और यहाँ पे लड्डू की हरकतें आप देख सकते हैं, किस तरीके से मस्ती कर रहा था। या दैट्स इट, ये थी हमारी वृंदावन की ट्रिप। बताना आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।